हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्स ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमारी जो क्लास है आज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपसे नहीं हो पाते और उनको करने का स्पेसिफिक तरीका होता है ना। तो वो उस तरह के क्वेश्चन, मतलब जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या लॉगरिथमिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मतलब चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, उनको हम अप्रोच किस तरीके से करते हैं, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे प्रीवियस होंगे आज की जितने भी वीडियो में होंगे। तो ये 557 जैसे आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर, तो ये मैं बता देता हूँ मैंने कौन सी बुक से लिए हैं। सारी की सारी यूथ कंपटीशन की बुक से लिए मैंने। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा सीक्वेंस एंड सीरीज के 557 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ये वाला दिखेगा आपको। ठीक है, वैसे ही सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सबके सब प्रीवियस हैं, किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं, टीजीटी, पीजीटी, है ना, या एलटी लेक्चरर, किसी न किसी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको करने से के पहले देखो, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको डिस्कस करूंगा सबसे पहले आपके साथ में। देखिए, आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज में अभी आपको लिखवा रहा हूँ जो यहाँ पे काम आएंगी हमारे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो अच्छी प्रॉपर्टीज है उसके लिए हमने चैप्टर करा रखा है, आप जाके देख लीजिएगा लॉग वाला। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई अगर मान लेते हैं लॉग बेस ए एक्स लिखा हुआ है और ये किसी वैल्यू वाई के इक्वल है, तो इसको बोलते हैं हम फंक्शनल वैल्यू। ऊपर वाली जो होती है इसको बोलते हैं बच्चे हम क्या, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू। और इसको हम बोलते हैं बच्चे बेस वैल्यू। बेस वैल्यू। तो कभी भी आपको मान लेते हैं इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कभी ऐसे लिखा हुआ है लॉग बेस में कुछ नंबर लिखा हुआ है, फिर ऐसे कुछ लिखा हुआ है इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, या कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज करो कोई नंबर है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फंक्शनल वैल्यू यानी एक्स फाइंड करना है आपको। तो ये होता क्या है, बेस की पावर ये चले जाता है, तो ए रेज टू पावर वाई होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लेते हैं लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई दे रखा है, तो प्लस जो होता है अगर बेस सेम है, बेस सेम होना जरूरी है, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है अगर बेस ही सेम है और ये माइनस लग रखा है बीच में, मतलब ऐसे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई दे रखा है, तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है वैसे। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि अगर मान लेते हैं log बेस a की पावर कुछ दे रखी है और x की पावर भी कुछ दे रखी है, तो y आगे आ जाता है। ठीक है, और b जो होता है वो बीच में आ जाता है, नीचे आ जाता है नहीं। और ये बन जाता है log बेस a x के इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये है ये वाली पावर आगे आती है, ये वाली पावर नीचे आती है। ठीक है, और ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, y अपॉन बी log बेस a x दिखता है। उसके बाद में अगर कभी भी ऐसे कभी दिखता है आपको log बेस a तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, मतलब जो बेस वैल्यू है अगर वही फंक्शनल वैल्यू है, तो उस केस में आपका आंसर कभी भी निकालने को बोलेंगे तो ऑलवेज आंसर 1 होगा। फिर एक ये होता है log बेस a b इज इक्वल टू होता है log b अपॉन log a। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो ऐसे आती है कि अगर log बेस a b दे रखा है, तो 1 अपॉन log बेस b a के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log सपोज करो अगर आपको ऐसे दे रखा है बेस a की पावर x दे रखा है, तो इसका आंसर x होता है। अगर आपको ऐसे दे रखा है a की पावर log a और x दे रखा है, तो भी इसका आंसर x होता है। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब बेस वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर ये x आ जाता है। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो हम आपको अभी बता रहे हैं ताकि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसमें कुछ जो प्रॉपर्टी हम ज्यादा यूज करेंगे वो ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी। ठीक है, और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होती है। ठीक है ना, ये तो वैसे इसको भी ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इसको ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ना दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ सर ये वाली प्रॉपर्टीज हम ऐसे लगा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब लॉग की प्रॉपर्टी के बाद में, है ना, एक चीज और पता होनी चाहिए हमारे को। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लगाइए, लिखवाइए, मैंने आपको सारी नहीं लिखवानी है। ठीक है, अगर आपको सारी चाहिए लॉगरिथम वाला चैप्टर देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, दूसरा हमारे को ये पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी होती है कुछ। अर्थमेटिक मीन की क्या होती है, अगर आपको मान लेते हैं 3 नंबर एपी में है, ठीक है, इफ 3 नंबर्स, सपोज करो ए बी सी नाम दे रहा हूं, आर इन एपी,
ये क्या है बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, यानी एक समांतर श्रेणी में है ये तीनों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बीच वाले का डबल करूंगा तो वो पहले और तीसरे के सम के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर तीन नंबर जो है, 3 नंबर्स आर इन जीपी, अगर तीन नंबर क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, सपोज करो वही एबीसी नाम है, ठीक है, एबीसी तीन नंबर है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चे एसी की। अगर मान लेते हैं तीन नंबर्स ऐसे हैं, तीन नंबर्स जो हैं वो क्या है आर इन एच पी, ये क्या कर रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, वही एबीसी तीन नंबर है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। याद रखिएगा B इज इक्वल टू होता है 2AC अपॉन A प्लस सी, ठीक है, B इज इक्वल टू होता है 2AC अपॉन A प्लस सी। इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन की कंडीशन, ऊपर वाले को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन, और जो फर्स्ट वाला है उसको बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक मीन की कंडीशन इसको बोलते हैं। अब इसके साथ साथ जब भी हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो कई बार क्वेश्चन तो होंगे हमारे प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएंगे, कई बार प्रॉपर्टी लगाने के लिए एबीसी की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा अगर आपको तीन नंबर्स बोल दिए, तीन नंबर से बच्चे वो एपी में है, ठीक है, तीन नंबर्स एपी में है, सपोज करो तीन नंबर्स हैं ए बी सी, ये तीन नंबर्स हैं वो एपी में है, देन कभी भी आपसे बोला जाएगा कि तीन नंबर एपी में, तो आप तीन ऐसे नंबर चूज कर सकते हो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं ज्यादातर क्या करता हूँ 1 2 3 सॉल्व करता हूँ, मतलब कंसीडर करता हूँ, तो आप ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3 ले सकते हो। अगर ऐसा बोला जाएगा इफ द स्क्वायर ऑफ थ्री नंबर्स फॉर्म्स एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर वो तीन नंबर आपको कंसीडर करने पड़े जिनका स्क्वायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, तो वो तीन नंबर होंगे 1 5 और सी इज इक्वल टू 7। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे कितना होता है 49। इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा 24, इन दोनों का डिफरेंस देखो 24। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं ना, तो कभी भी आपसे बोला जाएगा तीन नंबर है उनका स्क्वायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो याद रखिएगा तीनों नंबर को आपको क्या लेना है 1 5 और 7 लेना है, ठीक है। अब जैसे अगर मान लेते हैं तीन नंबर जो है वो जीपी बना रहे हैं, मैं इसमें कलर चेंज करके लिखता हूँ, ठीक है, इफ थ्री नंबर्स आर इन जीपी, तो याद रखिएगा आपको तीन नंबर लेने हैं बच्चे ए बी सी के प्लेस पे, ए की जगह पे 2 ले लो, ऐसा जरूरी नहीं आप 2 लो, मैं आपको पहले ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वही नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो बट वो जीपी बनाने चाहिए, ठीक है। 1 2 4 भी ले लो, कोई दिक्कत बात नहीं है, 1 2 4 भी जीपी बनाते हैं। 3 6 9 ले लो, 3 6 9 तो नहीं, 3 6 12 ले लो, है ना, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो ये भी जीपी बना सकते हैं। तो जीपी बनाने के लिए आपको ऐसे तीन नंबर लेने हैं, ठीक है, जो कंडीशन को जीपी की कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो जब भी आपको बोला जाएगा किसी क्वेश्चन में कि तीन नंबर ऐसे हैं वो जीपी में है, तो आपको क्या करना है तीन नंबर की प्लेस पे कुछ भी ऐसा ले लेना है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं ये बोल दिया जाता है थ्री नंबर्स आर इन एचपी, तो तीन नंबर अगर एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, तो याद रखिएगा ऐसे तीन नंबर होते हैं, एक तो होता है उसमें आई गेस 3 होता है ना, एक होता है 4 होता है और एक होता है 6, ठीक है। 3 4 और 6 जो होते हैं ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, जैसे 1/3 और 1/4 होगा ना, इसको उल्टा इनको माइनस करोगे, मतलब 1/4 में से 1/3 माइनस करोगे, है ना, तो इसका आंसर 1/12 आएगा। इसी तरीके से 1/4 और 1/6 को माइनस करोगे, देखो 1/6 माइनस 1/4, तो इसका आंसर भी 1/12 ही आएगा, ठीक है। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं तीन नंबर। तो जब भी आपको तीन बातें याद रखनी है, एपी के लिए तीन नंबर ये रहे, जीपी के लिए तीन नंबर ये रहे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए तीन नंबर कभी भी कंसीडर करने पड़ेंगे, तो ये रहे। ये क्या करते हैं आपको शॉर्ट में ना जल्दी आंसर दे देते हैं निकाल के, कभी भी अगर आपको ये चीजें पता है तो ये जल्दी आंसर निकाल के दे देंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चा लगा रहता है एग्जाम में, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना है, बाकी बच्चों से थोड़ा सा पहले आंसर निकालना है, तो आपको एक थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत सब्सटीट्यूशन वगैरह पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आप लगे रहोगे बाकी बच्चों की तरह और एक ही क्वेश्चन पे जो है वो 3 4 मिनट लगा दोगे, जो कि काम का नहीं है, ठीक है। तो हर जगह क्या सर हमारे को सब्सटीट्यूट करना होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको हर जगह सब्सटीट्यूट नहीं करना, आपको जहां पे जरूरत होगी सिर्फ वहां पे सब्सटीट्यूट करनी है वैल्यू, ठीक है, जहां पे सब्सटीट्यूट की जरूरत नहीं है वहां पे करनी भी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये 557 जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है, मैं आपको इसको पढ़ता हूँ और इसको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ log x बेस में a कॉमा log कॉमा फिर है a raised to power x by 2 एंड log base b x r in gp,
ये तीनों क्या है, जीपी में है। ठीक है, ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको ये बोल रखा है 3 नंबर से वो जीपी में है। जब भी 3 नंबर जीपी में होते हैं, आपको पहले कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर जो होता है वो पहले और तीसरे के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, पता है बात। तो बीच वाला कौन है इसमें, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आप बोलेंगे सर ये वाला है, ए रेस टू पावर एक्स बाय 2, ये बीच वाला है। ठीक है, तो ये बीच वाला है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ए रेस टू पावर एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, लॉग बेस एक्स ए इंटू लॉग बेस बी एक्स। आगे बात समझ में। अब देखो इससे ये कट हो रहा है, तो ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू ये आ रहा है लॉग बेस एक्स ए इंटू लॉग बेस बी एक्स। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात पहले ये मान लीजिएगा। ठीक है, हर जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी होगी। अब आपको ये देखना है कि लॉग यहाँ पे दिख रहा है, तो लॉग में लॉग की प्रॉपर्टीज कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू होता है लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ये बेस में ही ये आगे है ऊपर फंक्शनल वैल्यू, तो बेस वैल्यू नीचे जाती है, फंक्शनल वैल्यू ऊपर जाती है, और एक लॉग 2 लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है और नीचे ऐसे लिखना है। इस वाले को ऐसे लिखना है लॉग ए अपॉन लॉग एक्स, इस वाले को क्या लिखोगे, लॉग एक्स अपॉन लॉग बी। आगे बात समझ में, मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं कैसे कैसे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे इसको कट कर दो, ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू आ गया लॉग ए अपॉन लॉग बी। आगे बात समझिए। अब देखो मुझे ये पता है कि ये प्रॉपर्टी है ना इसके इक्वल होती है, मतलब log बेस ए बी इज इक्वल टू होता है log बी अपॉन log ए। तो इसको उल्टा करके ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो अगर मैं चाहूँ तो log बी अपॉन log ए को क्या log बेस ए बी भी लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये बेस में जाती है, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है फंक्शनल वैल्यू बनती है। तो अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूंगा तो नीचे वाली वैल्यू बेस में जाएगी, हाँ या ना, ऊपर वाली वैल्यू फंक्शनल वैल्यू बनेगी। तो ए रेस टू पावर एक्स इसके इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मेरे को तो एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए रेस टू पावर एक्स जो आया वो ये आया, मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ का लॉग ले लूंगा। मतलब यहाँ पे भी ये लॉग ले लिया मैंने बेस ए में, और यहाँ पे भी लॉग ले लूंगा बेस ए में। अब आपका एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, सर बेस ए में ही लॉग क्यों ले रहे हैं हम, है ना। मेरे को पता है तुम्हारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बेस ए में लॉग लेने का मतलब ये है कि मुझे एक प्रॉपर्टी और आती है लॉग बेस ए ए, एक्स कभी भी दिख जाए तो इसका आंसर एक्स होता है। बताया ना मैंने ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये 1 होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका आंसर एक्स होता है, तो ये हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर एक्स निकल गया। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग बेस ए लॉग बेस बी और ए। बच्चे ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बस आपको करना नहीं आता तो ये दो अलग अलग बातें होती है। देखो कोई चीज टफ नहीं होती, हमारे को आती नहीं है। जैसे मेरे को भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो वो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो टफ नहीं है, टफ है मतलब आई। ठीक है, वो टफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें होती है ना। ये वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, समझ में आया है ना। तो आपको देखो मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं अभी ना, आपको सारी चीजों पे थोड़ा सा फोकस रखना है। जैसे 3 चीजें तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई है, जब भी ये क्वेश्चन उठाएंगे आपको लॉग की प्रॉपर्टी सारी आनी चाहिए। दूसरा मैंने बच्चे आपको बताया है एक अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के रिलेशन। जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है तो आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 2b इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सी होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अलग होता है ना, 2 इज इक्वल बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी होता है। तो पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। उसके बाद में कहीं पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ी तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू रख सकते हैं। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है यहाँ पे, बताओ किसी भी तरीके का, पक्का कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम क्या करेंगे अब आपको ना एक एक करके क्वेश्चन देने शुरू करेंगे, जैसे कि हम करते हैं अपनी क्लास में। आपको क्या करना है, ये वीडियो जब आप देखते हो तो सिर्फ ऐसे मत देखा करो, आपको ये वीडियो देखनी है और देख के एक आंसर अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, 30 सेकंड से 40-45 सेकंड का आपको टाइम लेना है, एक आंसर अपने दिमाग में रखना है। अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता है तो उस पर आप प्लस मार्किंग कर लेना। ठीक है, +1 -1/4 ऐसे हम काउंट करते हैं मार्किंग में। तो प्लस मार्किंग और माइनस मार्किंग में आप ये देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं। जितने करेक्ट होंगे ना आपको अंदर से खुशी होगी, पता है, ये बहुत बार मैंने देखा है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये है,
क्वेश्चन में बोला गया इफ a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b रेज टू पावर y इज इक्वल टू c रेज टू पावर z, बी स्क्वायर अगर ac के बराबर है तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, z अपॉन एक्स प्लस वाई, xz अपॉन 2 टाइम्स ऑफ x माइनस z, xz अपॉन 2 टाइम्स ऑफ z माइनस x, 2xz अपॉन z प्लस x। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको स्टार्ट करना है। 45 सेकंड का टाइम लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग एक आंसर बनाइएगा। ठीक है ना, मुझे ये दे रखा है a रेज टू पावर x, b रेज टू पावर y और c रेज टू पावर z इक्वल है। कभी भी ऐसा होता है तो इसको किसी भी एक वैल्यू के आप इक्वल कंसीडर कर सकते हो। सपोज करो तीनों को सॉल्व करके कोई कांस्टेंट नंबर आंसर आ रहा है, लेट अस सपोज दैट कांस्टेंट इज k। ठीक है, मान लेते हैं वो कांस्टेंट क्या है बच्चे, k है। अब k वो कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये है a रेज टू पावर x भी k के बराबर है, b रेज टू पावर y भी k के बराबर है और c रेज टू पावर z भी किसके बराबर है, k के बराबर है। हाँ या ना, क्योंकि तीनों ही तो k के बराबर है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। और जिसको नहीं आता, बड़ा आसान होता है, देखो a रेज टू पावर x अगर k के बराबर है तो a की वैल्यू होगी k रेज टू पावर 1 बाय x, है ना। b की वैल्यू होगी k रेज टू पावर 1 बाय y, c की वैल्यू होगी बच्चे k रेज टू पावर, c की वैल्यू होगी बच्चे k रेज टू पावर 1 बाय z, है ना। अब आपसे पूछा है बी स्क्वायर बराबर है ए सी के, यानी ये क्या फॉर्म कर रहे हैं बच्चे, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो y की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो बी स्क्वायर अगर ए सी के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, k रेज टू पावर 1 बाय y का होल स्क्वायर करते हैं, इज इक्वल टू ए कितना है, k रेज टू पावर 1 बाय x, c कितना है, c है k रेज टू पावर 1 बाय z। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना बनेगा बच्चे, स्क्वायर जब भी हम ऐसे खोलते हैं ना तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 1 बाय y इंटू 2 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो 2 अपॉन वाई होता है ना, तो k रेज टू पावर 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू k रेज टू पावर, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है, तो 1 बाय x प्लस 1 बाय z। ठीक है, अब देखो कैसे एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। वैसे ऐसे एलसीएम नहीं लेते, इस वाले केस में ऐसे ले रहे हैं। ठीक है तो k रेज टू पावर x इंटू जेड और z प्लस x, है ना। अच्छा, कंपेयर करना आता है ना। तो अगर यहाँ पे के लिखा हुआ है तो ये वाला के इस के इक्वल है और इसकी पावर ये कब इक्वल हो सकता है, जब ये दोनों पावर आपस में इक्वल हो। जब भी बेसेस इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती है बच्चे, है ना। तो इसका मतलब 2 अपॉन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, z प्लस एक्स अपॉन जेड एक्स। ठीक है, उल्टा कर लेता हूँ इसको, तो y अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया, जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स। क्या ये बात सही है, इस 2 को इधर शिफ्ट कर लो, तो y इज इक्वल टू आ गया 2 जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हलवा लगता है ना, हलवा। ठीक है, ऐसी हलवा लगेगा आपको सारा का सारा, समझ में आ रहा है। चलो, अभी देखो हमने ये बताया कि हर जगह पे आपको जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करो, कई बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन है 555, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ पी क्यू आर एस जो है वो चार टर्म्स है जीपी, तो बताओ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यानी वो क्या फॉर्म करेंगे, एपी जीपी एचपी या नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे, पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से। तो याद रखिएगा बच्चे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, जब भी आपसे बोला जाएगा कुछ टर्म्स है वो जीपी फॉर्म कर रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आपको 3 टर्म्स फॉर्म करनी होती थी तो आप 2, 4 और 8 करते थे, 4 करनी होगी तो क्या, कौन कौन सी करें, तो आप बोलेंगे सर पहली वाली को हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, दूसरी वाली को हम 4 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, फिर दूनी 8 होता है, तो आर की वैल्यू 8 कंसिडर कर लो और एस की वैल्यू कितनी 16 कंसिडर कर लो। ठीक है, अब आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, आप 1, 2, 4, 8 भी कंसीडर कर सकते हो, मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, आपको इसे भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है आप कौन सा करना चाहते हो। मैंने अब ये लिख दिया तो मैं यही इसी से सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बताओ, तो 1 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या होगा, है ना, ये पूछा जाता है आपसे। आपको कुछ नहीं करना, 1 अपॉन पी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये 1 अपॉन क्यू स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और आर का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। तो बच्चे ये दोबारा से कितना बन रहा है, तो 80 बन गया मेरे को लग रहा है ना। अब तीसरा वाला देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर बच्चे 64 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। मैं 1 मिनट इसको ऐड करना पड़ेगा,
तो ये हो गया 0, ये हो गया 6, 5 गया 12 का 2, हासिल लग गया 1, तो 6 2 8 और 1, हाँ 6 2 नहीं 2 और 1 3, ठीक है 2 और 1 3, तो 320 आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना, 1/320। अब आपसे बोल रहा है कि ये एपी बना रहा है, जीपी बना रहा है, एचपी बना रहा है, भाई क्या बना रहा है बताओ। तो एपी बना रहा है, जीपी बना रहा है, एचपी बना रहा है, ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तो जीपी वाला देखते हैं। इसका स्क्वायर करने पे क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा ये? 80 का 8 8 64 हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बीच वाले का स्क्वायर कर रहे हैं, 1/80 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो हो जाता है 1/8 8 64 हो जाता है, 0 0 लगा दो, है ना। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 1/20 इंटू 1/320, ये हो जाता है 32 दूनी 64 होते हैं, पता है नहीं बात। तो 1/6400, तो ये क्या बना रहा है बच्चे, जीपी बना रहा है, बस हो गया खत्म, ठीक है। ये है इसको करने का तरीका। क्या सर ये एपी बना सकता है? नहीं बनाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इन दोनों के सम के इक्वल नहीं आएगा। क्या ये एचपी बनाएगा? नहीं, एचपी भी नहीं बनाएगा। आप इसको उल्टा करके देखो, उल्टा करके डबल करोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है। 8 का डबल तो 160 तो होगा, 80 का डबल तो इन दोनों को ऐड करके तो नहीं आएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये जीपी बना रहे, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो आप वैसे भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, बट ये है कि इससे थोड़ा जल्दी होगी। वैसे कैसे करते अगर आप करते तो याद रखिएगा आपको क्या करना होता उस केस में, P इज इक्वल टू, सपोज करो पहली टर्म ले लेते A, Q इज इक्वल टू, जीपी की 4 टर्म्स होती क्या है, जैसे A होती है, AR होती है, AR स्क्वायर होती है और AR की पावर 3 होती है। आप इस तरीके से आप लेके करते तो हो जाता सॉल्व, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। R की जगह पे AR स्क्वायर हो जाता, या तीसरा वाला, और चौथा वाला हो जाता है AR की पावर 3 हो जाता। तो आप इसमें रखते हैं तो कॉमन निकाल के बन जाती है, वो जीपी ही बनेगी, लेकिन वो कॉमन निकलेगा फिर उसमें, बात समझ में आ गई। तो कॉमन निकलेगा और रेशियो एक जैसा ही होगा सबका, जो कॉमन नंबर निकलेगा सब में सेम सेम नंबर कॉमन निकल जाएगा। तो उस केस में क्या बनेगा, ये जीपी बन जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है कि हमको कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचना है, कैलकुलेशन से बचने के लिए ये सब चीजें हम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन बाद में लेंगे, पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ log a log b log c आर इन एपी, तो एबीसी किस में होगा बताओ, एपी में, जीपी में या एचपी में। याद रखिएगा हर जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है आपको, लेकिन जहां पे मौका मिले वहां पे बिल्कुल मौके पे चौका मार देना है आपको फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उसको ना पहले सब्स्टिट्यूट करके करना है, ठीक है। तो आपको ये बोल रखा है 3 नंबर है, log a log b log c, ये एपी में, तो एबीसी किस में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में, नन ऑफ दिस। सॉल्व करने का तरीका याद रखिएगा, सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आपको सबसे पहले इन तीनों को, ये जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद में जो प्रॉपर्टी लग सकती है जैसे लॉग की या किसी भी चीज की, उसको उसके अकॉर्डिंग लगाना है, तो आपको इन तीनों में से किसी ना किसी का रिलेशन मिलेगा। एपी का रिलेशन याद होना चाहिए, एपी का रिलेशन होता है बीच वाले का डबल इज इक्वल टू होता है बच्चे ए प्लस सी। जीपी का रिलेशन होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी एचपी का जो होता है वो होता है 2ac अपॉन ए प्लस सी। इन तीनों में ही कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिला तो नन ऑफ दीज इसका आंसर मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि log a log b log c क्या है एपी में, तो इसका मतलब ये होता है जब भी 3 टर्म्स एपी में होती है तो बीच वाले का डबल किस किस के इक्वल होता है, पहले और तीसरे के सम के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस log c, हाँ या ना, सही है ना। अब इसको उठा के ऊपर पहुंचा दो, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई साहब अगर मान लेते हैं ऐसे लिख रखा है तो ये पावर ना ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी से सबसे पहले पावर को ऊपर ले जाएंगे। लॉग की 2 प्रॉपर्टीज लगाऊंगा मैं यहाँ पे, एक ये वाली होती है बेस ए एक्स प्लस बेस ए वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई। तो कभी भी अगर मान लेते हैं लॉग प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रॉपर्टी में यहाँ पे लगाऊंगा, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये पावर ऊपर ले जाके छलांग मार के ऊपर चले जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर। इन दोनों में हमने प्लस की प्रॉपर्टी लगाई तो लॉग ए इंटू सी हो जाएगी, लॉग लॉग हटा दो तो बी स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है, ए सी के। बी स्क्वायर बराबर कभी भी ए सी के आता है तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी आर इन जेपी। हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, करेक्ट आंसर। हल हुआ क्वेश्चन है ना। क्या आना चाहिए इसके लिए, प्रॉपर्टीज आनी चाहिए भाई साहब, बाकी कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर, इसको मैंने अभी स्किप करवाया था ना, इसको मैं करवा रहा हूँ भाई, स्किप कुछ नहीं करवा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, ऐसा मैं सोचना स्किप करवा रहे हैं सर, मैं करवा रहा हूँ, बस वो होता है कि हम डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रखा है 1 अपॉन लॉग ए प्लस 1 अपॉन लॉग सी इज इक्वल टू 2 अपॉन लॉग बी है। तो एबीसी किस में होंगे, एपी में, जीपी में, एचपी में, नन ऑफ दीस। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं,
आप इसको स्टार्ट करिए, देखिए आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि करेक्ट आंसर होगा। चलो, क्या दे रखा है, 1/log a प्लस 1/log c इज इक्वल टू क्या है, 2/log b है, 2/log b। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ले सकते हैं क्या? ले लो। तो एलसीएम ले सकते हैं, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करना, इसको इधर इसको इधर, तो log c प्लस log a डिवाइडेड बाय log a इंटू c, log a इंटू log c हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/log b, है ना, ऐसा बनेगा। अच्छा भाई साहब, इसके आगे कुछ हो रहा है ना, मेरे को ए बी सी अलग करने हैं ना, बस और कुछ नहीं करना। देखता हूँ, एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में इसमें मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं पहले, है ना। तो ये log ए सी बन जाएगा अपॉन में log a log c बन रहा है ना, टू 2/log b बन रहा है। अब क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे होगा, log a log c अपॉन log ac इज इक्वल टू log b अपॉन 2, है ना। सही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर पहुंचा दो चाहो तो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ log a log c इज इक्वल टू log b इंटू log ac। मुझे लगता नहीं है वैसे कुछ रिलेशन बन रहा है इसमें, बन रहा है तो देख लो भाई, मेरे को कम लग रहा है। ठीक है, मैं log b को नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो 2 log a अपॉन log b log c इज इक्वल टू log a log c। ठीक है, तो भाई साहब log ac था, सॉरी log ac, ठीक है ये था। तो इसको नीचे ले जाके वैसे कुछ फायदा होने वाला नहीं, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये 2 log c अपॉन log b इज इक्वल टू आ रहा है log ac अपॉन log a आ रहा है ना। अभी प्रॉपर्टी होती है log की, ये वाली log a अपॉन log b वाली, है ना, इसको log बेस b a लिखा जा सकता है। ये वाली प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज करके देख लेता हूँ, इसमें भी और इसमें भी। तो कुछ बन रहा है 2 log बेस b c इज इक्वल टू बन रहा है log बेस a a c, ऐसा बन रहा है कुछ, है ना। ये मैं अगर चाहूँ तो इसको ब्रेक करके 1 बना लूंगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं उससे कुछ फायदा होने वाला है। तो ऑल इन ऑल जो इसका आंसर आ रहा है वो, अगर मैं एबीसी में रिलेशन भी निकालता हूँ तो इससे रिलेशन से इसका आंसर जो है वो लॉग नहीं हट रहा है। पहली चीज तो लॉग नहीं हट रहा है, मतलब ये देखो, मैं इस 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ से इसको यहाँ पे ऊपर लेके चले जाता हूँ, तो सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को पता है, जब भी लॉग हटाता हूँ इस तरफ से तो ये बी रेस टू पावर में चढ़ जाता है पूरा का पूरा, लॉग ए सी ऐसा कुछ बनेगा। तो ये कोई रिलेशन नहीं है ना एपी जीपी या एचपी का, किसी का भी रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कोई भी करेक्ट नहीं है, इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, नहीं मैं करेक्ट करा है, फिक्र ना करो, मैं ऐसा कोई अपने उस पर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ पे रुक गया है तो इसलिए करेक्ट है, मेरे को पता है कि वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका आंसर होगा। उसका रीजन क्या है कि इसको अगर हम कर रहे हैं तो कोई ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं जिससे पता लगे कि ये एपी है जीपी है एचपी है, या उसकी कोई रिलेशनशिप इस पर एस्टेब्लिश हो भी नहीं रही है। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर ए बी सी जो है वो 3 नंबर है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो 2a माइनस बी, बी और 2c माइनस बी क्या होंगे। देखो, ज्यादातर लोग जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने जी है मेंटोस जिंदगी, है ना। हमको पता है कि अगर 3 नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती हैं, सपोज करो ए बी सी आर इन एच पी, इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, ए की जगह पे 3 रख सकते हैं, बी की जगह पे 4 रख सकते हैं, सी की जगह पे 6 रख सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, आप वैसे भी कर सकते हो, वैसे करोगे तो इसको ए कंसिडर करना, इसको बी, इसको सी, बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी होता है, उसको लगा के सॉल्व करने बैठोगे आप। थोड़ा सा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के बाद में उसके बाद में पता नहीं क्या क्या करोगे आप, तोड़ मोड़ करोगे, उसमें से 4 में से एक आंसर आएगा। तो आसान तरीका ये होता है, नंबर डाल दो। तो आपसे पूछा है 2a माइनस बी, बी और 2c माइनस बी किस में होगा,
तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर जब आप यहाँ पे डालोगे तो एक नई प्रोग्रेशन आएगी, बस आपको ये पता लगाना होगा कि वो नई प्रोग्रेशन है क्या, एपी, जीपी, एचपी या नन ऑफ दीस, बस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2a माइनस बी लिखना है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 3 6 में 4 गया, 2 आ गया। फिर आप क्या करोगे, बी, बी की जगह पे 4, तीसरा वाला है 2c माइनस डी, यहाँ पे रखो, देखो 2 इंटू सी, 6 मतलब सीनी 6 6 माइनस 4, ठीक है। तो 12 में से 4 गया, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास में 2a माइनस बी, बी और 2c माइनस डी, इन तीनों की वैल्यू आ रही है 2 4 और 8, है ना, ठीक है। तो 2 4 8 जो है ये एपी है, जीपी है, एचपी है, इनमें से कोई नहीं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, रेशो सेम है दो दो का। ऐसा कभी भी होता है तो क्या होता है भाई साहब, ये क्या बनती है, एपी, जीपी या एचपी, वेरी गुड, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है भाई साहब, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कोई डाउट है? हाँ, मेरी थोड़ा सा ना, आपको देखो वीडियो में बस एक ही चीज थोड़ा सा दिक्कत देगी, वो है वॉइस क्वालिटी। यार मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, एक्चुअल में लैपटॉप में हो ही रहा है, कुछ इश्यू ही आ रहा है। कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा कुछ कर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 519। इसमें ये बोला गया है कि ए बी सी आर इन जीपी, मतलब ए बी सी 3 नंबर है, वो क्या है, जीपी बना रहे हैं। तो इसका पता है आपको, जब भी मतलब 3 नंबर जीपी बनाते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर करते हैं, तो वो ए इंटू सी के इक्वल होता है। बताओ लॉग ए लैम्डा, लॉग बी लैम्डा, लॉग सी लैम्डा किस में होंगे, ये बताओ, ठीक है। तो बेस है इसका ए, बी और सी बेस है, और लैम्डा फंक्शनल वैल्यू है, ये बताना है आपको किस में होंगे। तो अगर ये 3 नंबर जीपी में मेरे को लॉग लाना है इसमें, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ना सब जगह पे लॉग ले लेता हूँ और लैम्डा बेस ले लेता हूँ उसका। लैम्डा बेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को लैम्डा भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, हर जगह का लॉग ले लिया। तो ऐसा कुछ बनेगा क्या, है ना। अच्छा, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। सबसे पहला ऐसी होती है कि लॉग, सपोज करो बेस ए है, एक्स है, होल रेज़्ड टू पावर वाई है, तो इस पावर को हम आगे लेके जा सकते हैं, तो वाई लॉग बेस ए एक्स लिख सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, अगर लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करा जा सकता है, दो लॉग लिखने पड़ेंगे, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करता हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से होगा, लॉग लैम्डा बेस में ए आ जाएगा, फिर उसके बाद में लॉग बेस में लैम्डा, फिर सी आ जाएगा, लॉग बेस में लैम्डा बी, और स्क्वायर जो है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का तो हमारा इतना पार्ट हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं इसको, क्योंकि मेरे को बेस में ए लेकर आना है और लैम्डा ऊपर लेकर आना है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लेते हैं मेरे को बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू को चेंज करना है, तो 1 अपॉन इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इससे क्या होता है, ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर आ जाता है। तो हम इसको अगर मान लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख दो, बी यहाँ पे और लैम्डा ऊपर, क्या देगा 1 अपॉन ये यहाँ पे लैम्डा ऊपर, फिर 1 अपॉन ये यहाँ पे लैम्डा ऊपर, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी बेस में हो, लैम्डा ऐसे हो, तो ये किसमें होगा, एपी, जीपी, एचपी। तो बस ये देखना है कि ये रिलेशन किस चीज का सेटिस्फाई करेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसका ना हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो इसके इधर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई ऐसे बनेगा, लॉग बेस ए लैम्डा प्लस लॉग बेस सी लैम्डा, है ना, डिवाइडेड बाय लॉग बेस ए लैम्डा इंटू लॉग बेस सी लैम्डा, है ना। और यहाँ पे बनेगा 2 अपॉन लॉग बेस बी लैम्डा, ऐसे बनेगा, इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 लॉग बेस ए लैम्डा इंटू लॉग बेस सी लैम्डा डिवाइडेड बाय लॉग बेस ए लैम्डा प्लस लॉग बेस सी लैम्डा इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर गए तो लॉग बेस बी लैम्डा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी होता है कि अगर ऐसा हो जाए आपके पास में कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी आ जाए, जैसे b सपोज करो ये है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू सी अपॉन ए प्लस सी, ऐसा कभी भी होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों किसमें बच्चे, एचपी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करे जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन बोल रखा है, इफ h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h अपॉन p प्लस h अपॉन q, ठीक है, ये आपसे बोला गया है। ये क्वेश्चन हमने आई गेस लास्ट क्लास में भी कराया था, मुझे यहाँ तक ऐसा लग रहा है, ठीक है, दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बोल रखा है h जो है वो हार्मोनिक मीन है p और q का, तो बताओ h अपॉन p प्लस h अपॉन q की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर कोई मान लेते हैं h है हार्मोनिक मीन 2 नंबर का, तो हार्मोनिक मीन का मतलब ये होता है 2pq अपॉन p प्लस q की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है।
और आपसे पूछे इसका आंसर बता दो, तो क्या करेंगे, h अपॉन 2 को इधर लिख लेंगे, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू लिख लेंगे इसको, है ना। इस पी क्यू को नीचे पहुंचा दो या इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, 2 अपॉन एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगा, है ना। हमने रेसिप्रोकल कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो 2 अपॉन एच किसके इक्वल आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इसको ब्रेक कर लेते हैं, पी अपॉन पी क्यू प्लस क्यू अपॉन पी क्यू के, ठीक है। 1 से 1 टाइम ये कट हो रहा है, इससे एक टाइम ये कट हो रहा है, तो 2 अपॉन एच इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन पी के, तो यहाँ से h को इधर सब्सटीट्यूट करो, तो 2 इज इक्वल टू आ गया h अपॉन क्यू प्लस h अपॉन पी के, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लो, हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए, इसको कितनी जल्दी सॉल्व करेंगे, 517 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि एक ए बी सी आर इन एपी, तो बताओ ए अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन बी क्या होंगे, ए के जी पी एच पी एन ऑफ दिस। चलिए इसको बनाएंगे, आप जल्दी बनाएंगे, ठीक है। ए बी सी किस में है बच्चे, एपी में है, ठीक है। आर इन एपी, एबीसी किस में है बच्चे, एपी में है, ठीक है, आर इन एपी। तो इसका मतलब क्या होता है, दूसरे वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के इक्वल होगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। एक प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको कि अगर मैं सी में से बी को माइनस करूंगा तो याद रखिएगा वो इक्वल आएगा बी में से ए को माइनस करने के, तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर लेते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा पहली चीज। अब आपसे बोला गया ए अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन बी किस में होंगे ये बताओ, है ना। तो ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया इन्होंने, है ना। ये तो कुछ अलग ही पूछ लिया उन्होंने, ठीक है। तो आपसे पूछा है 1 अपॉन ए अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी और 1 अपॉन बी किस में होंगे। जो भी होगा बीच वाला रिलेशन देखो वो कुछ ना कुछ सेटिस्फाई करेगा, यही तो होगा ना, बीच वाला जो नंबर होगा वो कुछ ना कुछ रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है बच्चे, अगर कभी भी ऐसा दे रखा होता है तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ताकि आपको क्लमजी ना लगे क्वेश्चन में, मतलब ऐसा ना लगे कि सॉल्व नहीं हो रहा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, एबीसी की जगह पे आप कहीं कोई सी भी वैल्यू डाल दो, ठीक है। ऐसी वैल्यूज जो एपी बना रहे हो, जनरली हम क्या 1 2 3 डालते हैं, तो लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 ले लो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ए अपॉन बी सी निकालना है, ठीक है, ए अपॉन बी सी यानी 1 अपॉन डी, 2 इंटू 3 सी, 1 अपॉन 6 हो गया। 1 अपॉन सी निकालना है, फिर 1 अपॉन सी यानी 1 अपॉन 3 हो गया, फिर 1 अपॉन बी निकालना है, यानी कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब चेक करेंगे कि ये क्या रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो 1 अपॉन 3 का डबल करो, 2 अपॉन 3 होता है, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। मैं पहले एपी का रिलेशन चेक करूंगा, फिर जीपी का चेक करूंगा, फिर एचपी का चेक करूंगा, तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करा तो नन ऑफ दिस इसका आंसर। तो पहले मैं एपी का चेक कर रहा हूँ, बीच वाले का डबल कर रहा हूँ, ठीक है, बीच वाले का डबल कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि इन दोनों के सम के इक्वल है या नहीं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2 करो, ठीक है, तो 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 2 नीचे आ गया 6 एलसीएम, 6 कम 6 2 3 6, 4 अपॉन 6 बन रहा है, 4 अपॉन 6 होता है भाई साहब, 2 अपॉन 3 तो पहले पे सेटिस्फाई कर गया। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन टफ है, नहीं सर बिल्कुल भी टफ नहीं है, है ना। टफ नहीं है, आपको देखो आप कर नहीं पा रहे हैं उसको वो बात अलग होगी, लेकिन टफ नहीं है क्वेश्चन, है ना, इजी क्वेश्चन है। आप इसको करेंगे तो आपसे आंसर निकल जाएंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको ना होमवर्क में दे रहा हूँ, इनको खुद करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो 506 क्वेश्चन नंबर है, बहुत ईजी है ये। मैं इसको देखकर आंसर बता सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। आपसे बोला था एबीसी अगर एपी में है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक ये वाला होमवर्क में लिख लो, एक ये वाला होमवर्क में लिख लो। अगर तीन पॉजिटिव नंबर एबीसी जीपी में है तो इनका लॉग क्या होता है, एपी में जीपी में या दोनों में क्या होता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, होमवर्क में रखिएगा और इसको सॉल्व करके एक आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। आज के लिए हम इतना कर लेते हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।